तो मैं सौरभ सिंह आपके अपने परिवार सक्सेस मित्र में स्वागत करता हूं। बच्चों, टाइप 1 हम लोगों ने पढ़ा था वर्णमाला का। तो टाइप 1 में हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी वर्ण टाइप 1 तो हम लोगों ने क्या देखा था, किसी वर्ण या अक्षर के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। तो उसमें क्या था कि अगर स्थिति नोट करके आप लोगों ने लिखा था कि पहला नंबर क्या था, अगर स्थिति अलग अलग हो तो क्या किया जाता था उसमें। अगर दाएं से बाएं हो, दाएं से बाएं अलग अलग स्थिति है ना, और या फिर बाएं से दाएं हो, बाएं से दाएं हो, तो ये अलग अलग स्थिति हो तो क्या किया जाता था कि प्लस कर दिया जाता था। जैसे फिर राइट प्लस लेफ्ट और लेफ्ट प्लस राइट। लेकिन अगर राइट प्लस लेफ्ट करना हो या फिर लेफ्ट प्लस राइट करना है, अगर राइट पूछता है तो राइट में आपको क्या करना है, राइट प्लस लेफ्ट करने के बाद जो भी आता है, यहाँ पे जो भी आएगा XYZ कुछ भी आता है तो उसको आपको 27 में से घटा देना था। 27 में से जो भी आया है उसको आपको घटा देना था, बस आंसर आ जाता। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो भी आया वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आरोही क्रम में है। क्योंकि ABCD हमेशा आरोही क्रम में होती है, जिसे बाएं से स्टार्ट होती है फिर दाएं की तरफ के लिए चलती है इसलिए ये जब बाएं से हम लोगों को ज्ञात करना है तो जब हम बाएं से शुरू करेंगे तो जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें दाएं से ज्ञात करना है तो हमें हमेशा 27 में से घटाना रहता है। दूसरी स्थिति ये थी कि अगर स्थिति समान हो तो क्या करना था। तो अगर स्थिति समान हो तो इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि अगर स्थिति समान हो तो घट जाता था हमेशा। जैसे कि मान लीजिए अगर बाएं से बाएं और दाएं से दाएं, तो इसमें दोनों में स्थिति समान है। जैसे कि आप लोगों को देख रहे हैं कि इसमें बाएं है, दाएं है, दाएं है, इसमें स्थिति समान है। लेकिन इसमें दाएं से बाएं स्थिति अलग अलग है, फिर बाएं से दाएं स्थिति अलग अलग है। तो इसमें स्थिति जब समान रहती है तो क्या करना है आपको, अगर बाएं से बाएं है तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट कर देना है और जो भी आता है वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर स्थिति दाएं से और फिर दाएं है तो राइट माइनस राइट कर देना। जो भी आएगा यहाँ पे जो भी आता है उसको आपको 27 में से घटा देना है। घटाने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने इतना सीख लिया। आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप 2। आप लोगों ने देखा टाइप 1 में आप लोगों ने देखा कि अक्षरों के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। अब हम टाइप 2 में देखेंगे शब्दकोश या डिक्शनरी के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। तो हम पहले लिख लेते हैं डिक्शनरी या फिर शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। डिक्शनरी शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। तो हम आज इसको सीखते हैं कि डिक्शनरी क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। तो आप लोग जानते हैं कि बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि डिक्शनरी में पहले क्या आता था, पहले A आता था। तो पहले डिक्शनरी में A आता था, फिर उसके बाद क्या आता था, B आता था, फिर उसके बाद क्या आता था, C आता था, फिर उसके बाद क्या आता था, D आता था। हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। लेकिन ये भी सीखते आ रहे हैं कि A के बाद फिर A आता था, फिर A के बाद B आता था, फिर A के बाद C आता था, फिर A के बाद D आता था। ऐसे ऐसे पहले आता था, उसके बाद में फिर B आता था, फिर B के बाद फिर A आता था, फिर B में B के बाद फिर B आता था, फिर B में B के बाद C आता था। इस तरीके से ये आता था। फिर C में C के बाद A आता था, फिर C में C के बाद B आता था, फिर C में C के बाद C आता था। तो इस तरीके से डिक्शनरी के अनुसार हम जानते हैं। लेकिन आज हम इसको एकदम आसानी से समझेंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन से हम लोगों को ज़्यादा समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 1,
तो बच्चों डिक्शनरी के शब्द के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। अगर जो कोई भी शब्द आप ले लीजिए, अपने मन से ही कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि हम ले लेते हैं कोई भी शब्द, जैसे ले लेते हैं दिल्ली, फिर हम दूसरे नंबर पे ले लेते हैं गोंडा, अपना ही समझ लीजिए, फिर हम ले लेते हैं तीसरे नंबर पे लखनऊ, फिर हम चौथे नंबर पे ले लेते हैं कानपुर, फिर हम और एक लेते हैं पांचवें नंबर पे जयपुर। ठीक है, आप भी कोई भी शब्द ले लीजिए। अगर आपको इसको डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे आप आगे का शब्द पहले देखिए, जैसे इसमें डी है, इसमें जी है, इसमें एल है, इसमें के है और इसमें जे है। तो आपको अगर डिक्शनरी के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है, डी आता है। लेकिन आपको अगर इस तरीके से समझ में ना आए कि क्या आता है, तो आपको आगे की इच्छा, जैसे डी कितने पे आता है, 4 नंबर पे आता है, आपको लिख लेना है। जी कितने पे आता है, 7 नंबर पे आता है, आपको लिख लेना है। यल कितने नंबर पे, लंच 12 नंबर पे आता है, इसको लिख लेना। के कितने नंबर पे आता है, क्रिकेट 11 नंबर पे आता है, इसको आप लिख लीजिए। जे कितने नंबर पे आता है, इजोटी से आपको याद है 10 नंबर पे आता है, इसको आप लिख लीजिए। जब आप इस तरीके से लिख लोगे तो आपको ये नहीं देखना है कि पहले कौन क्या आता है, पहले क्या आता है, आपको सीधा सीधा इसमें दिख रहा है कि पहले कौन आता है। तो आपको पहले ये पता है कि पहले कौन आया, पहले ये आया। 1 नंबर पर क्या आया, ये आया डी। तो आपको पहले क्या लिख लेना है, पहले 1 नंबर पर दिल्ली लिख लेना है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आया है, तो दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि गोंडा आया है, तो आपको क्या लिख लेना है, गोंडा लिख लेना है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आया है, अब आप इसमें देखेंगे तो जयपुर आया है, तो आपको क्या लिख लेना है, जयपुर लिख लेना है। फिर चौथे नंबर पे क्या आया है, तो आपको पता है कानपुर आया है, तो कानपुर लिख लेना है। फिर 5वें नंबर पे क्या है, तो आपको इधर, ये तो हम आप व्यवस्थित क्रम में लिख रहे हैं, मतलब आरोही क्रम में हम लिख रहे हैं। 5वें नंबर पे क्या है, तो आपको लखनऊ लिख लेना है। लेकिन ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे ये 1 नंबर पे था, ये 2 नंबर पे था, तीसरे नंबर पे क्या था, यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे आप 5 लिख लीजिए। और ये कानपुर चौथे नंबर पे था, तो यहाँ पे आप 4 लिखा। इस लखनऊ चौथे नंबर पे था, 3वें नंबर पे, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। तो ये तो व्यवस्थित क्रम में हो गया। अब आपको अगर इसमें क्वेश्चन आए कि इसमें मान लीजिए क्वेश्चन आए कि तीसरे नंबर पे क्या है, जिसे आप पूछ लिया जाए कि डिक्शनरी के क्रम के अनुसार आप तीसरी संख्या बताइए, तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या आप लोग यहाँ अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आप बता देंगे कि लखनऊ है, लेकिन जो कि नहीं है, क्योंकि आपको डिक्शनरी के क्रम के अनुसार पहले बैठाना था। तो जब आप डिक्शनरी के क्रम के अनुसार बैठा लेंगे इस तरीके से, तब आप बता पाएंगे कि आंसर क्या है। तो आप जब इस पर जब आंसर देंगे तो आप यहाँ पे क्या देंगे, तीसरे नंबर पर जयपुर। जयपुर किसमें कितने नंबर पर, इसमें है 5वें नंबर पर। तो अब जब आंसर देंगे तो आप आंसर क्या देंगे कि 5वें नंबर पे क्या है, जयपुर है। तो क्या आंसर हो गया, जयपुर। अगर इसमें आपसे पूछे कि विपरीत दिशा में बताइए, विपरीत तरीके से आप, या फिर, तो आपको पता है कि जैसे कि जब आप इस तरीके से आप लिख के चेक करेंगे कि तीसरे नंबर पे क्या आता है, जयपुर, लेकिन आप इस तरीके से लिख के चेक करेंगे कि तीसरे नंबर पे क्या आता है, लेकिन आपको इधर ये इसमें क्या किस नंबर पे जयपुर है ये आपको उसमें नहीं लिखना है कि तीसरे नंबर पे, मान लीजिए तीसरे नंबर पे यहाँ पे जयपुर है तो आप तीसरा नंबर उठा के लिख देंगे। इस तरीके से तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे कितने नंबर पर कौन सा है, जयपुर, तो आपको यहाँ पे 5वें नंबर पर जयपुर है, तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या लिखना है, आंसर नंबर मान लीजिए डी या ई जो भी है, तो आपको डी जयपुर लिख देना है। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछे, तो बच्चों हम विपरीत दिशा में समझेंगे, तो विपरीत दिशा में आप जैसे कि इससे अगर आपको वर्णमाला से समझेंगे, इंग्लिश वर्णमाला से, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आप जब ये गिनती आप लिख चुके हैं, जैसे कि ये लिखा 4 7 12 11 10, तो आप जब इससे समझेंगे तो बहुत आसानी होगी। जैसे ये 12 है, तो अगर विपरीत देखा जाए तो अगर अवरोही क्रम में इसको मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ पहले। अवरोही क्रम में अगर हम लिखेंगे आरोही क्रम में, तो पहले आएगा 4, फिर क्या आएगा 7 आएगा, फिर क्या आएगा 10 आएगा, फिर क्या आएगा 11 आएगा, फिर क्या आएगा 12 आएगा। तो इस तरीके से जब हम आरोही क्रम में लिख लेंगे, तो अगर हमसे पूछता है क्वेश्चन में आता है कि पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो हम आराम से आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे कि 4 7 फिर 10
फिर 11 और फिर 12। अगर ये पूछ ले कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमको पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है 12, फिर क्या लिखना है 11, फिर क्या लिखना है 10, फिर क्या लिखना है 7, फिर क्या लिखना है 4। तो हमको उल्टा या फिर विपरीत दिशा में कर देना है। अवरोही क्रम में पूछ ले अगर जो, तो या अवरोही पूछ ले या फिर विपरीत पूछ ले, विपरीत दिशा में पूछ ले, तो हमको क्या करना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसे समझते हैं। तो मान लीजिए 5 शब्द दिए हैं, इसमें आप देख लीजिए एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, और इसमें भी एस है, और इसमें भी एस है। और अब आते हैं, जब सेम है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो इसमें आपको पता तो चलेगा नहीं कि पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा। फिर हम दूसरे अक्षर की तरफ आते हैं, तो दूसरा अक्षर टी है, इसमें भी टी है, और इसमें भी टी है, और इसमें भी टी है, और इसमें भी टी है। तो जब इस सब में टी है, तब भी हमारे समझ में नहीं आएगा कि खींच दे, चलो तो निकल लो ऐसे, खींचे खड़े हो या तो बांध रखस। चलिए, तो बच्चों हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए कोई शब्द है, 5 शब्द ले लिया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन में आएंगे सब। तो इसमें सबसे पहले मैं पहला अक्षर देखना है, तो पहला अक्षर क्या है, एस। तो इसमें भी एस है, और 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 इसमें भी एस है। तो इससे तो हमें समझ में आया नहीं कि पहले कौन सा शब्द आएगा डिक्शनरी के अनुसार। तो हम दूसरे अक्षर की तरफ ध्यान देते हैं। तो दूसरा अक्षर क्या है, टी। फिर इसमें भी क्या है, टी, इसमें भी क्या है, टी, इसमें भी क्या है, टी, इसमें भी क्या है, टी। तो इससे भी हमें समझ में नहीं आया कि क्या पहले कौन सा अक्षर आएगा, फिर पहले कौन सा शब्द आएगा, फिर बाद में कौन सा शब्द आएगा। तो हम जब दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम तीसरे पे आते हैं। तो तीसरे में इसमें क्या है, ई, इसमें क्या है, ए, और इसमें क्या है, ई, इसमें क्या है, ओ, इसमें क्या है, आई। तो अब हमारे समझ में आ गया कि पहले कौन आएगा। तो जैसे ए है, तो अब हमें समझ आएगा कि पहले कौन सा शब्द आएगा, पहले आएगा ये वाला शब्द, तो दूसरे नंबर वाला। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, दूसरे नंबर पे क्या है, ये जो भी ये शब्द, उसको हम लिख लेते हैं। फिर जब ये शब्द हो गया, तो इसमें पहले ए था। अब फिर अगले शब्द की तरफ चलते हैं। तो इस अगले शब्द में क्या है, इसमें क्या है, ई, इसमें क्या है, ई, इसमें क्या है, ओ, इसमें क्या है, आई। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, सबसे पहले भाई आई, ओ तो आएगा नहीं, ओ तो बहुत देर में आता है, 13 नंबर पे आता है। आई तो आएगा नहीं फिर पहले क्या आएगा, ई आएगा। तो पहले ई आएगा, तो ई में, ई इसमें भी है और ई इसमें भी है। फिर जब दोनों में सेम है, तो तभी हमें पता नहीं चलेगा कि पहले कौन सा शब्द आएगा। तो हम उसके बाद में ध्यान देते हैं दूसरे शब्द के। तो इसमें क्या है, आर है, और इसमें क्या है, ई है। तो पहले आर आता है कि पहले ई आता है, तो पहले सबको पता है पहले ई आता है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे। तो हम क्या आएगा, तीसरे नंबर वाला। ठीक है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। फिर अब इसमें ई है, सबको पता है, तो अब ये आ जाएगा पहले नंबर वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। तो इधर पहले कौन सा आएगा, पहले ओ आएगा कि पहले आई आएगा। तो सबको पता है पहले आई आएगा, क्योंकि ओ 13 नंबर पे आता है, बहुत देर में आता है। तो पहले कौन सा शब्द आएगा, 5वें नंबर वाला आएगा। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, 5वें नंबर पर। तो 5वें नंबर पर जो भी है उसको हम उतार देते हैं। फिर बचा कौन सा शब्द, एक शब्द बचा चौथे नंबर वाला, तो हम चौथे नंबर को उतार देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्रम से, ये हो गया हमारा आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब इसको अगर जो हमें आरोही क्रम में मान लीजिए इस तरीके से लिखने में हमें दिक्कत है, तो पहले क्या लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से लिख लेंगे तो हमारे समझ में ज़्यादा आएगा। तो हम इसको अगर जो क्वेश्चन में मान लीजिए पूछता है कि डिक्शनरी के शब्द के क्रम के अनुसार आगे से तीसरा अक्षर कौन सा है, तो आगे से तीसरा अक्षर इसमें नहीं देखेंगे कि आगे से तीसरा अक्षर मान लीजिए पहला ये है, दूसरा है, तीसरा ये वाला आंसर हो गया। ये गलत है, आंसर ये नहीं होगा। आपको इधर देखना है कि इसमें कौन सा आंसर है। तो इसमें क्या आएगा, अगर जो इसमें देखा जाएगा तो पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा, तीसरे पे क्या आया, तीसरे पे ये आया, तीसरे पे क्या है ये। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा, ना कि ये होगा, आंसर ये होगा। अगर यही पूछ लेता है कि विपरीत में बताइए आप कि विपरीत से तीसरा शब्द कौन सा होगा, तो विपरीत से जब आपको देखना होगा तो आप ये नहीं देखेंगे कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, यही आंसर होगा ना, ऐसा नहीं होगा, ये आंसर नहीं हो सकता है। आपको पहले इधर देखना है। आप जब क्रम से आप व्यवस्थित किए हैं उसमें आपको देखना है। तो पहले आप जब इसमें आएंगे तो आप जब विपरीत से आए तो मान लीजिए अवरोही क्रम में देखना है, तो अवरोही क्रम से आपको चालू करना है। तो अवरोही क्रम नीचे से आपको देखना है। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो तीसरे पे क्या है, यही ये आया है, तो ये आपको पता हो गया। अगर मान लीजिए यही चौथा पूछा होता तो चौथा ये नहीं कि ये चौथा ये वाला है, चौथा ये वाला नहीं है। चौथा जब आप यहाँ से गिनेंगे
अवरोही क्रम से विपरीत से पूछा तो पीछे से जब आप गिनेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पर ये है तीसरे नंबर वाला, तब ये वाला आंसर तब सही होगा जाके, तीसरे नंबर वाला चौथा आंसर सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। अगर ये पूछता है कि आप विपरीत क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए, तो जब आपसे पूछे कि इसको अवरोही या फिर विपरीत क्रम में, अवरोही या फिर विपरीत क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए, विपरीत क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए, तो जब ये पूछे कि अवरोही या फिर विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तब आपको यहाँ से शुरू करना है, नीचे से। जैसे 5वें नंबर पर क्या है, चौथा नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चौथा लिख देना। फिर क्या है, फिर 5वां नंबर, तो क्या लिख देना है, 5वां नंबर। फिर क्या है, पहला नंबर, फिर आपको पहला नंबर लिखना। फिर क्या है, तीसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर लिख देना। फिर क्या है, दूसरा नंबर, फिर दूसरा नंबर लिख देना है। अगर यही कहे कि आपको क्रम के अनुसार या फिर आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम में ये हो जाएगा क्या कि पहले आएगा 2, फिर 3, फिर 1, फिर 5, फिर 4, ये हो गया आरोही क्रम में, ये हो गया अवरोही क्रम में। इससे केवल डिक्शनरी से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर पूछ लेगा अवरोही क्रम में बताइए, या फिर पूछ लेगा आरोही क्रम में बताइए, या फिर पूछ लेगा कि आगे से तीसरा व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करने के बाद आगे से तीसरा कौन सा होगा, या फिर पीछे से तीसरा या चौथा कौन सा होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। अब हम आते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3 हैं, तो बच्चों आते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 में आपको शब्दों में अक्षरों के मध्य अंतराल ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि शब्द नोवेल है, जैसे मान लीजिए नोवेल में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। जैसे कि जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम नोवेल को लिख लेते हैं। नोवेल को हमने लिख लिया। तो इस क्या पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं, क्या जितने की अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य होते हैं उतने इसमें निकालने हैं हमको। तो इसके लिए हम इस तरीके से याद कर नहीं पाएंगे कि यन के बाद यम आता है, तो अब हम ए के बाद बी आता है, तो इस तरीके से तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे आसान है कि हमको पहले इसके स्थानीय मान को लिख लेना है। तो यन कितने पे आता है, यन आप लोगों को पता है कि यन एन जो कि आता है 14 नंबर पर। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आता है ओ किससे याद कर सकते हैं, ओ इजोटी से याद कर सकते हैं। इजोटी में क्या था, ओ आता था तीसरे नंबर पे इजोटी, तो ओ कितने पर आता है 15 नंबर पे। ठीक है, फिर बी कितने पर आता है 22 नंबर पर। ठीक है, तो इसको आप लोगों को मैं शुरू पहले ही बता चुका हूँ कि वर्णमाला का स्थानीय मान को याद कर लीजिए किस तरीके से, वो सब आपको बता चुके हैं। ये कितने पे आता है 22 नंबर पे। फिर क्या है ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे आता है। फिर क्या है एल कितने नंबर पे आता है, लंच कितने बजे होता है 12 बजे होता है, तो ये कितने पे आता है 12 पे आता है। तो पहले हमको इस स्थानीय मान को लिख लेना। अब स्थानीय मान जब आप लिख लेंगे तब अब हमको समझ में आ गया है। और इसको अगर हमें निकालना है तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से है तो इसको हमें एक तरफ से नहीं निकालना है, अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य अंतराल निकालना है। तो इसको एक नोट करके लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए आप इसको कि अगर ये पूछे अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य अंतराल पूछे तो इसको अंतराल निकाल आप दोनों तरफ से निकालेंगे। अगर आपके अंतराल पूछे तो आप अंतराल दोनों तरफ से निकालेंगे। ठीक है, तो आपको अंतराल दोनों तरफ से देखना है। तो आप लिख लीजिए अंतराल दोनों तरफ से देखते हैं, अंतराल दोनों तरफ से देखते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ए से जेड तक जाते हैं तो जेड के बाद में फिर हम जेड के बाद में वाई एक्स इस तरीके से देखेंगे। जैसे ये नहीं कि हम ए बी सी डी देख लिए फिर जेड से नहीं देखे, तो आपको दोनों तरफ से देखना होता है। तो इसलिए ये नोट करके हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये है, तो अगर इस तरीके से पहले अगर ए बी सी डी से अगर गिनना होता तो हम एन के बाद को गिन नहीं पाते। तो जब हम इसको लिख ले स्थानीय मान को लिखे तो अब हमें पता है कि 14 के बाद क्या आता है, 14 के बाद 15 आता है। तो ये 14 से जो हम स्टार्ट करेंगे तो 14 के बाद क्या है 15। तो एक हमेशा बन गया। जैसे कि ए के बाद बी आता था तो वैसे 14 के बाद हमेशा 15 था, एन के बाद क्या था ओ आता है, सबको पता है। फिर हम अगर फिर 14 के बाद में फिर शुरू करते हैं तो 14 15 16 यहाँ पे होता तो एक और बन जाता, लेकिन 16 है नहीं, फिर 5 है ये भी नहीं है, फिर 17 यहाँ भी नहीं है, 18 यहाँ भी नहीं है।
फिर हम 15 से बात करते हैं, तो 15 से शुरू करेंगे तो 15, 16, 17, 18 इस तरीके से नहीं है। फिर हम 22 से बात करते हैं, तो 22, 23, 24, 25 नहीं है। फिर हम 5 से बात करते हैं, 5, 6, 7 नहीं है। तो जब इस तरीके से इधर से कितने कितने मध्य अंतराल मिले, एक मिला, क्या मिला 14 से 15। तो 14 से 15 में क्या है n और क्या है o, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ से, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा से। तो यहाँ से शुरू करते हैं 12 से, तो जब हम 12 से चलना प्रारंभ किया तो 12 के बाद 13, 13 यहाँ पे नहीं है। फिर क्या है 14, 14 यहाँ पे नहीं है। फिर क्या है यहाँ पे 15। तो यहाँ पे एक युग्म बना, यहाँ पे एक युग्म बना, तो क्या बना 12 के बाद 15, तो 15 के बाद यहाँ पे क्या है 16, 16 नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है L और क्या है O, ठीक है। तो एक युग्म ये बना। अब हम बात करते हैं दूसरे अंक की, तो यहाँ से 5 से शुरू करते हैं। 5, 5 के बाद क्या था 6, 6 के बाद क्या था 7, 7 के बाद क्या था 8, तो यहाँ पे नहीं है। तो हम बात करते हैं 22 से, तो 22 के बाद 23, 23 भी नहीं है, 24 भी नहीं है। 15 की बात करें तो 15 के बाद 16 भी नहीं है। तो 14, 14 के बाद आगे गिनती नहीं। तो कितने युग्म बने, कितने मध्य अंतराल निकले 2। तो जब भी क्वेश्चन आंसर आएगा, आंसर रहेगा उसमें कितने मध्य अंतराल निकलेंगे 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या अगर पूछ ले कि मध्य अंतराल, मान लीजिए क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि कौन कौन से मध्य अंतराल निकले, तो हम ये लिख सकते हैं NO और NO, ठीक है। तो अब हम आते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ, टाइप नंबर 4। तो इसी टाइप के दूसरा क्वेश्चन है जो कि संख्या के आधार पर आता है। संख्या के आधार पर इस तरीके से आता है कि कोई भी संख्या दी होती है, जैसे कि मैं मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली है, इस संख्या में पूछेगा कि इस संख्या में कितने ऐसे जोड़े या फिर युग्म हैं जो कि अगर आरोही क्रम में संख्या लिखी जाए या फिर गिनती के सीक्वेंस में लिखा जाए तो कितने ऐसे युग्म बनेंगे जो कि इस संख्या से बनेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए ये है, तो इसको अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में क्या लिखा जाता है, जैसे आरोही क्रम में मान लीजिए मैंने लिख लिया, तो आरोही क्रम में क्या लिखेंगे कि आरोही क्रम में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो आरोही क्रम में हम लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें कितने जोड़े बनते हैं। यही ये पूछ रहा है कि इस युग में, इस संख्या में कितने ऐसे जोड़े बनते हैं जो आरोही क्रम में लिखने के बाद बनेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। तो इसमें अगर जोड़े पूछ रहा है तो कितने, जिस तरीके से ये गिनती है इस तरीके से कितने ऐसी संख्या जो इस पे सेम टू सेम आएंगे। तो जैसे कि आप देख लीजिए इसमें क्या है 2 एकदम सेम टू सेम आया है, और फिर क्या है 3, फिर उसके बाद में हम देखेंगे 4 पे है नहीं, 5 पे है नहीं, 6 पे है नहीं, 7 पे है नहीं, 8 पे है नहीं। तो हमें सिर्फ यही ज्ञात करना था कि अगर आरोही क्रम में पूछता है और कोई भी संख्या दे रखी है तो कितने ऐसे युग्म या फिर जोड़े बनेंगे, तो यही पूछ रहा है। तो कितने ऐसे जोड़े बने 2, तो यही एक आंसर हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्जाम में आएंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आप कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। मेरा चैनल तो आप लोग जानते ही, यूट्यूब पे पढ़ते ही हैं, पढ़े इसको पूरा और अंत तक देखें, पूरी वीडियो को देखें, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर जो भी समझ में नहीं आता आप कमेंट में तुरंत डालें, जिससे कि हम लोग उसका सोल्यूशन दे सकें। और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।